जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है गौ हटाओ कुत्ता लाओ। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं अपने देश में, सभी समाज में लोग कुत्ता पालन का प्रथा बढ़ाते जा रहे हैं। देखो, कुत्ता शरीर के लिए, मानव के लिए हानिकारक है। देखो, गौ कुत्ता से लाभ है, लेकिन उसको एक अपना हिसाब से रखो। जैसे तलवार से लाभ भी है, हानि भी है। क्या लाभ के पीछे अपने गर्दन पर तलवार चलाओगे? दूर रखते हो अपने गर्दन से, अपने शरीर के किसी भी अंग से दूर रखते कि भाई इसे इस धार से हम स्पर्श न हो, ना तो हम कट जाएंगे, हमारी उंगलियां कट जाएंगी, हमारे हाथ पैर कट जाएंगे। इसी तरह से कुत्ता से लाभ है, लेकिन उसका मर्यादा है। कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। अब ये हम देखते कि यहाँ विदेशी कुत्तों का पालन बढ़ रहा है। एक एक कुत्ते का 50-50 हज़ार, 2 लाख, 3 लाख रुपए में खरीद करके लोग लाते हैं। इतना गौ के लिए नहीं खर्चा करते। ऐसे कुत्तों का हम कीमत सुन रहे हैं और इतने शौक से पालते कि अपने साथ जहाँ भोजन करते वहाँ बैठाते, अपने बिस्तरा पर बैठाते, उसके मुंह को चाटते। लेकिन ये बात वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, कुत्ता का पालन करो लेकिन मुंह मत चाटो। उसके लार से नुकसान है, उसके श्वास से हानि है, बीमारियां पैदा होती हैं, उससे बैक्टीरिया ऐसे ऐसे निकलते हैं कि बहुत बीमारियां फैल रही हैं। देखो, कुत्ता से प्रेम करो, लेकिन जितना उसका मर्यादा है उस हिसाब से। कुत्ता को अपने भोजन से दूर रखना चाहिए। ये सब बहुत सी बातें बताई गई है, उस हिसाब से अपना रखो। हम इस वीडियो में हम कितना बताएं, लेकिन ये सोचो कि हम गौ से क्या हमें लाभ है। गौ को इतना कोई प्रेम नहीं करता। गौ से कहते भाई ये तो गोबर देती है, इसको दूर रखो, इसके मूत्र से हानि है। और कुत्ते के मूत्र से बहुत हानि है और गौ के मूत्र से बहुत लाभ है। गौ का मूत्र, गौ का गोबर, गौ का दूध, घी, कुछ भी सब लाभकारी है, औषधि है। लेकिन गौ हटाओ और कुत्ता घर में लाओ। ये क्या गधे, क्या हम कहें इन मूर्खों को। ये हमारे बातों को सुन करके बहुत सबको मिर्ची लगेगी। ये पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। जो देख लिए कि वो पैसा वाला कर दिया, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, लेकिन उसको हम कहेंगे कि मूर्ख है, अज्ञानी है, ये जो कार्य कर रहा है। गौ से नफरत, जो कि गौ के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है। अरे क्या भगवान श्री कृष्ण इतने मूर्ख थे? गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब आज लोग एक पर्वत को समझ लिए कि गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन का मतलब गौ का विकास का स्थान वो जगह से हुआ, इसलिए उसका नाम दे दिया गया उस पर्वत का गोवर्धन पर्वत। वर्धन में विकास होता है, ये समझ लो। गोवर्धन उसी जगह से स्थापना हुआ, उसी दिन से गोवर्धन पूजन का प्रथा चला। तो लोग गोवर्धन पर्वत बना लेते हैं और पर्वत का पूजा करते हैं। यही गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है। और गोवर्धन पर्वत से वहाँ का ही स्थान के नाम से गोवर्धन यानी गौ का विकास का प्रथा आरम्भ किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो देखो, वो एक अवतारिक पुरुष थे जो भगवान के अवतार माने जाते हैं। वो जो कार्य किए वो करो ना, भगवान के कार्य को छोड़ करके। और ये पता नहीं कहाँ कैसे मूर्खतापूर्ण भरी हुई जो चीज़ है, लाभकारी हैं, इससे हमने कुछ देखा। ये गूगल पर लाभ भी है, लेकिन लाभ और हानि दोनों है। तो लाभ बताया गया, लेकिन अपने पास में अपने बिस्तरा पर रख के नहीं, उसको मुंह के चाट करके नहीं। अमेरिकन वैज्ञानिक भी बताया कि उसके मुंह के चाटने से हानि है। अमेरिकन इतने मूर्ख नहीं, वो भी वैज्ञानिक प्रक्रिया ले करके उस पर संशोधन करके उन लोगों ने बताया है। इसलिए कुत्ता पालन करो, लेकिन उसके तौर तरीका है, उसका नियम है, उस हिसाब से करो।
तो लाभ होगा, नहीं तो लाभ के बजाय हानि हो रहा है। नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही है। पैसे के पीछे मत जाओ। और गधा के ऊपर कोई हीरा लाद दे तो हीरा उसके पीठ पर लाद दिया गया तो गधा घोड़ा नहीं होगा, गधा तो गधा ही रहेगा। ये पैसे वाले होने से और बड़े जाति नहीं बड़ी होती है, बुद्धि और विचार बड़ा होता है। बुद्धि विचार से बड़ा होना चाहिए, चरित्र से बड़ा होना चाहिए और बुद्धि विचार से बड़ा होना चाहिए। उसको बड़ा समझो। ये बड़ी जाति नहीं होती है। क्षत्रिय ब्राह्मण कोई कुत्ता पाल लिया हो उसको मत देखो कि साधु है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो कुत्ता पाल लिया तो बहुत बुद्धिमान है। ये मूर्खों का कार्य कहेंगे। ये कोई सुअर पाल ले और सुअर पाल ले कोई पैसा वाला तो तुम भी उसका नकल करने लगोगे। भाई वो बड़े जाति का है, वो पैसा वाला है तो सुअर पाल लिया तो हम भी सुअर पालें। तो यही तो हो रहा है। जो वो पैसे वाले कर रहे हैं उसके पीछे पीछे लोग लग जाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण ये काम अपना लिए तो क्षत्रिय ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो सब लोग उसके पीछे पड़ गए कि भाई बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो देखो उससे हानि कितना है। समाज का हानि होता जा रहा है। जब से देख रहे हैं ये नाकाम गलत कार्य के लोग अपना लिए तभी से समाज का विनाश होता जा रहा है। तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे तो आज इसका समय पूरा हुआ। गौ पालन को हटाओ और कुत्ता पालन को बढ़ावा दो। ये लोग कर रहे, इससे हानि है, इससे बचो। हम ये संदेश दिए। इतना इसके ऊपर खोज करना, गूगल पर पूछो, बताएगा गूगल कि क्या इससे हानि है क्या लाभ है। हमारे बातों को मत विश्वास करो। सबके पास आज 4G मोबाइल है और 5G मोबाइल है। उस पर देखो, गूगल पर खोज करो, पूछो। अगर गूगल बताए लाभकारी है, पूर्ण रूप से लाभकारी है तो कार्य करो। तुम्हारे जीवन के लिए लाभकारी है तो करो भाई। मुंह चाटो, उसके जूठा खाओ। अरे गौ का जूठा कोई नहीं खाता, गौ को नज़दीक नहीं रखता। कुत्ता का साथ में हम तो कैसे ऐसे फक्कड़ साधुओं को देखा साथ में। अरे भाई वो ईश्वर से बात बताया गया है। समदर्शी का मतलब जीव से जो ईश्वर का अंश है उसमें भी है। उस हिसाब से समदर्शी बताया गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। वो जीव के हिसाब से बताया है। ये नहीं कि वो कुत्ता को साथ में लेके खाओ, थाली में खाओ और उसको खिलाओ तो बीमारी इसीलिए होता है। ये हानिकारक कार्य मत करो। समाज के लिए ये सब गलत है। बहुत जगह देखते कि ये सूगा यानी पोपट गुजरात में कहते और उसको कहते क्या, तोता। विदेशी तोता किसी काम का नहीं, उसको लोग पालने लगे। अरे भारतीय तोता को पालो, जो सिखाओगे जो पढ़ाओगे वो पढ़ लेगा। सीताराम सीताराम सिखाओगे पढ़ाओगे तो पढ़ कर के सीताराम सीताराम बोलेगा। दूर से ही बोलने लगता कि आ जाओ आ जाओ, और स्वागत का सम्मान का शब्द बोलता है। उसको लोग हटा करके और विदेशी तोता को लोग पालते हैं जो किसी काम का नहीं है। तो देखा देखी में मत पड़ो, उसके वास्तविकता को देखो। जो हमारे पूर्वज के लोग जिस रास्ते पर चलते थे उसे क्या हानि था, उससे क्या लाभ था, उस पर विचार करके जो खराब लगे पूर्वजों का कार्य वो छोड़ दो। और नए जो पद्धतियाँ चली हैं, नए ढंग से जो नए पद्धति से कार्य हो रहा है, इससे लाभ हो तो अपना लो, कोई बात नहीं। हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे। भाई आप सबकी मर्जी की बात है। और हमें तो प्राचीन हमारे भारतीय जो परंपरा था, भारतीय हमारी पूर्वजों की पद्धति थी, वो सब लाभकारी है, कोई हानिकारक है नहीं। हम तो उसको कभी नहीं राय देंगे छोड़ने को। लेकिन आप सबकी भाई मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो करो, आप सबकी मर्जी। हम तो संदेश ही देंगे कि पूर्वज के हमारे जो परंपरा था, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता और भारतीय नियम के अनुसार जो कार्य था वो लाभकारी था। और गौ हर तरह से लाभकारी है। गौ पालन करो, हम यही सबसे कहेंगे। वैसे भाई आपकी मर्जी, गौ छोड़ो, कुत्ता को मूत्र पियो और कुत्ता को जूठा खाओ, आपकी मर्जी है। गौमूत्र से नफरत, गौ के गोबर से नफरत, और कुत्ता के गू से और उसके बिष्टा से नफरत नहीं, उसके मूत्र से नफरत नहीं। आपको धन्यवाद आपके बुद्धि विचारों की भाई। और इन्हीं शब्दों के बाद साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।